Resham from Spectra Component Private Limited, leading certified partner of Tally located at Mumbai. आज मैं आपको Tally Prime में F12 कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी देने वाली हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब जहाँ पे भी हम लेजर्स, वाउचर्स, रिपोर्ट्स हम कहीं पे भी F12 प्रेस कर सकते हैं। जब हम F12 प्रेस करते हैं तो उसकी F12 के कॉन्फ़िगरेशंस ऑन होते हैं। मतलब अगर मैंने लेजर क्रिएट में गए, लेजर के अंदर अगर मैंने F12 प्रेस कर दिया, यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन है, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन यस, शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन यस। मतलब हम जो लेजर क्रिएट करने वाले हैं उसके अंदर हमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हमें कौन से चीज़ की आवश्यकता, आपको कौन से ऑप्शन की आवश्यकता है, उस ऑप्शन को आप ऑन कर सकते हैं, दैट यस कर सकते हैं। नहीं आवश्यकता होगी आपको तो आप नो रख सकते हैं। जैसे प्रोवाइड अलियास फॉर नेम, मतलब हम जो लेजर का नाम लिखेंगे उसके लिए हमें एक अलियास नेम इज नथिंग बट पेट नेम। अगर आपको पेट नेम रखना है तो यस करिए, अगर आपको नहीं रखना है तो नो कर सकते हैं। सेम वे एंटर करेंगे। अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए, जो हम लेजर का नाम लिखने वाले हैं उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर यस कर सकते हैं, यस करेंगे। अगर नहीं चाहिए तो आप नो रख सकते हैं। सेम मेंटेन बिल बाय बिल, जब हम सन्ड्री डेटर्स क्रेडिटर्स बनाते हैं तो बिल बाय बिल मेंटेन करते हैं। सेम वे अगर आपको प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट रखनी है, कोई एक लिमिट सेट करनी है 50,000 60,000, तो उतना ही एंट्री होने तक के आपको उसकी लिमिट के क्रॉस नहीं होने देगा। सो आपको जो जो ऑप्शंस चाहिए यस करिए, नहीं चाहिए नो करिए। बैंक डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स के अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो यस करिए। टैक्स डिटेल्स है, उसके ऑप्शन चाहिए तो यस करिए। सेम वे अगर हम सेल्स में जाते हैं, वाउचर्स में जाते हैं, वाउचर्स में सेल में है F8, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन प्रेस करती हूँ F12, सेम वे यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन यस, शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन यस। अगर ऑल करेंगे तो आपको इसके अंदर के सारे डिटेल्स ऑप्शंस दिखाई देंगे। जैसे जनरल डिटेल्स है, प्रोवाइड बायर डिटेल्स, मतलब बायर का डिटेल्स आपको पूरा प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड डिस्पैच ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट डिटेल्स, उसे भी हमने यस किया है, वो भी प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड ऑर्डर डिटेल्स नो है, इस ऑप्शन को मैंने यस किया। प्रोवाइड एक्सपोर्ट डिटेल्स, अगर आपका एक्सपोर्ट रिलेटेड चीज़ें हैं तो आप इसे यस कर दीजिए। सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, अगर मैंने इसे यस रखा है तो इसका इफेक्ट हमारे सेल्स वाउचर पे होता है। जो ऑप्शन आप ऑन करेंगे वो हाईलाइट करेगा आपके वाउचर में, जैसे प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट, इस ऑप्शन को भी मैंने यस किया, एंटर किया, कंट्रोल A शॉर्टकट की। तो यहाँ पे देखिए रेफरेंस नंबर आ गया है, डेट आ गया है, बिकॉज हमने यहाँ पे बिल वाइज किया तो आपको लेजर के अंदर बिल वाइज डिटेल्स आएगा। मेंटेन बिल बाय बिल मीन्स अगर आप F12 ओपन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को ऑन करते हैं और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट है उसे ऑन करते हैं तो वो अनेबल हो जाएगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो डिसेबल कर दीजिए। सेम वे बैंक डिटेल्स है, टैक्स डिटेल्स है, GST डिटेल्स है, TCS डिटेल्स है। सेम आप परचेस में भी सेम कर सकते हैं, अदर वाउचर्स में भी आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उसे ऑन करिए कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, नहीं चाहिए तो ऑफ कर दीजिए। अभी अगर हम रिपोर्टिंग में आएंगे, बैलेंस शीट के अंदर भी सेम F12 कॉन्फ़िगरेशन प्रेस किया। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मतलब हम जो रिपोर्टिंग ओपन करते हैं उसके अंदर अगर हमने F12 किया तो ये सारे कंपनी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। शो परसेंटेज, अगर मैंने यस किया तो आपके बैलेंस शीट में परसेंटेज शो करेगा। ये देखिए कैपिटल के आगे परसेंटेज शो कर रहा है। अगेन मैंने F12 प्रेस किया। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट कंडेंस्ड है, मतलब आपको कंडेंस्ड में दिखा रहा है, आपको कंडेंस्ड नहीं चाहिए, डिटेल्ड चाहिए, तो हमने डिटेल्स सेलेक्ट किया,
कंट्रोल ए कर दिया तो आपको डिटेल्ड में दिखा रहा है। करंट एसेट के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर, कैश इन हैंड, बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ओपनिंग बैलेंस, करंट पीरियड, कैपिटल के अंदर कैपिटल अकाउंट, लाइक दिस। F12 अगेन F12, अगर आपको शो बेस करेंसी नो है, यस करेंगे तो आपको दिखाएगा। शो वर्टिकल बैलेंस शीट, मतलब आप जो भी रिपोर्टिंग के अंदर F12 प्रेस करेंगे उसके अंदर फ्यू कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शंस है, जो ऑप्शन आप ऑन करेंगे उस अकॉर्डिंगली आपको रिपोर्टिंग शो करेगा। सेम वे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में चले गए, प्रॉफिट एंड लॉस में F12 किया कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर शो परसेंटेज, अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो आप यस करिए। शो ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी यस है। आपको रिपोर्ट डिटेल्ड चाहिए, कंडेंस चाहिए, डिटेल्ड चाहिए, कंट्रोल ए कर दिया, उस अकॉर्डिंगली आपकी प्रॉफिट एंड लॉस शो हो रही है रिपोर्टिंग। सेम वे अगर आपको स्टॉक समरी देखना है, अगेन F12 प्रेस करिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन ओपन हुआ। कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या देखना है, शो रेट यस है, शो वैल्यू यस है, शो ओपनिंग बैलेंस, अगर आपको ओपनिंग बैलेंस चाहिए तो यस कर दीजिए। आपको जो भी ऑप्शन की रिक्वायरमेंट है आप यस कर सकते हैं, कंट्रोल ए कर दीजिए, उस अकॉर्डिंगली आपको शो करेगा। सेम वे रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस में भी आप F12 कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन। शो एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी यस है। शो वर्टिकल एनालिसिस, आपको वर्टिकल एनालिसिस चाहिए तो वर्टिकल एनालिसिस ओपन हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल वर्टिकली, अगर आपको वर्टिकल एनालिसिस नहीं चाहिए तो नो कर दीजिए। सो हम कॉन्फ़िगरेशन लेजर्स में, मास्टर्स में लगा सकते हैं, वाउचर्स में लगा सकते हैं, बैंकिंग में लगा सकते हैं, रिपोर्टिंग में लगा सकते हैं, मतलब आप F12 कॉन्फ़िगरेशन कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। देन अगर हम F1 में प्रेस करते हैं, F1 हेल्प स्क्रीन है, उस पर प्रेस करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके लैंग्वेज, अगर आप लैंग्वेज में क्लिक करेंगे आपको वहां पे डिस्प्ले लैंग्वेज शो होगा। डिस्प्ले लैंग्वेज मतलब हमारा कौन सा लैंग्वेज है, हमने इंग्लिश सिलेक्ट किया है। अगेन F1 में क्लिक किया, सेटिंग में क्लिक किया, लैंग्वेज में डेटा एंट्री लैंग्वेज, डेटा एंट्री लैंग्वेज में क्लिक किया, सिलेक्ट डेटा एंट्री लैंग्वेज। टैली इज मल्टीलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल मतलब हम ऑल लैंग्वेजेस में टैली को सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में ही हम टैली को सीख सकते हैं, हिंदी में, गुजराती में। तो आपका जो डेटा एंट्री का चेंज हो जाएगा कीबोर्ड, वो गुजराती अगर आपको चाहिए, हिंदी चाहिए, मराठी चाहिए, पंजाबी चाहिए, तमिल चाहिए, तो आप कोई भी लैंग्वेज पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। से सपोज मुझे मराठी चाहिए तो मैंने मराठी कर दिया, तो आपको कीबोर्ड यहाँ पे मराठी में दिखाई देगा, मतलब इवन टैली आप मराठी में भी सीख सकते हैं। अगेन F1 में प्रेस करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, अगेन लैंग्वेज में डेटा एंट्री लैंग्वेज, अभी मुझे मराठी नहीं चाहिए, इंग्लिश में, तो बैक टू इंग्लिश। अगेन F1 में क्लिक किया, सेटिंग में आ गए। कंट्री, नॉर्मली डिफॉल्ट कंट्री ऑफ न्यू कंपनी हमारा इंडिया है, अगर आपको इंडिया नहीं चाहिए आप एंटर कर दीजिए। यहाँ से आप लिस्ट ऑफ कंट्रीज है, आप लिस्ट ऑफ कंट्रीज में से आपको कौन सा कंट्री चाहिए, मतलब आप टैली कौन से कंट्री में यूज कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप वो कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे थाईलैंड है, सिंगापुर, मलेशिया, USA, UK, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, आपको जो भी कंट्री सेलेक्ट करना है, मतलब आप टैली में उस कंट्री में काम कर रहे होंगे तो आप वो कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट इंडिया होता है। सेम यूज अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी ऑफ, आप टेक्नोलॉजी किसका यूज कर रहे हैं, अगर आप इंडिया यूज कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी भी टर्मिनोलॉजी इंडिया का रहेगा, अगर आप UK, US यूज कर रहे हैं तो आपकी टर्मिनोलॉजी इंटरनेशनल हो जाएगी। डेट एंड नंबर फॉर्मेट, डेट एंड नंबर फॉर्मेट, आपका डेट एंड नंबर फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, डेट एंट्री फॉर्मेट
नॉर्मली इट इज डेट, मंथ और ईयर होता है। अगर आपको ये फॉर्मेट नहीं चाहिए तो मंथ, डेट, ईयर फॉर्मेट ले सकते हैं। वो भी नहीं चाहिए तो ईयर, मंथ एंड डेट फॉर्मेट, आपको जैसे फॉर्मेटिंग की रिक्वायरमेंट है वो ले सकते हैं। नॉर्मल इट इज DD, MM, YY। सेम वे ईयर फॉर्मेट, आपको ईयर फॉर्मेट इट इज ईयर कॉमा, आपको सेपरेटेड बिटवीन डेज, मंथ एंड ईयर, डैश है। फॉर्मेट ऑफ नंबर्स सेपरेटेड कॉमा, एंड शो क्वांटिटी एंड नंबर इन मिलियंस, अगर चाहिए तो यस, अदरवाइज नो। अगेन F1 में आएंगे, सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में डिस्प्ले, ये स्टार्टअप है। स्टार्टअप में लोड कंपनी ऑन स्टार्टअप, आपकी कंपनी स्टार्टिंग में लोड होनी चाहिए तो यस करिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। सेम स्टार्ट एप्लीकेशन एंड फुल स्क्रीन, यस है। आप शो मोर करके मोर ऑप्शन देख सकते हैं। अनेबल ऑटो लॉगिन फॉर कंपनी विद द सेम क्रेडेंशियल, आपको ऑटो लॉगिन करना है सेम क्रेडेंशियल से तो यस करिए, अदरवाइज नो। F1 सेटिंग के अंदर डिस्प्ले, शो मोर करिए। शो मोर में आपको लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। रिपोर्टिंग कैसे होना चाहिए, डिस्प्ले नेम फॉर लेजर एंड ग्रुप। नॉर्मली हमारा डिस्प्ले होता है नेम फॉर लेजर एंड ग्रुप, नेम ओनली। आपको सिर्फ नेम चाहिए या अलियास उसका पेट नेम चाहिए, अलियास ओनली सिर्फ पेट नेम चाहिए, या नेम एंड अलियास चाहिए। तो हम इसमें से 4 ऑप्शंस आते हैं, आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अभी हम सेलेक्ट कर रहे हैं नेम ओनली। सेम वे डिस्प्ले नेम फॉर स्टॉक आइटम वैसे ही है। आप एंटर करके यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑप्शंस है, आपको क्या चाहिए, पार्ट नंबर चाहिए स्टॉक आइटम का, पार्ट नेम चाहिए, ओनली नेम डिस्क्रिप्शन चाहिए, अलियास चाहिए, डिस्क्रिप्शन पार्ट नंबर चाहिए। तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम नेम ओनली सेलेक्ट कर रहे हैं। डिस्प्ले नेम फॉर एम्प्लॉय, सेम थिंग। आप उसके नीचे नंबर फॉर्मेट है, नंबर फॉर्मेट में पॉजिटिव नंबर है +100, नेगेटिव नंबर है। आपकी फॉर्मेटिंग कैसी है वो देख सकते हैं। एप्लीकेशन में शो बटन बार, ऑलरेडी बटन बार ऑन होता है। सो ये हमारे F12 के कॉन्फ़िगरेशन है। आपको जो ऑप्शन चाहिए उसे ऑन करिए। अगर आपको आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी आवश्यकता नहीं है तो नो कर दीजिए। ये थे मेरे F12 के कॉन्फ़िगरेशंस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ये हमारा मोबाइल नंबर है 9323586423। यहाँ पे आप कॉल करके हमारे साथ चैट कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर भी है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.spectracompany.com। फेसबुक पे जा सकते हैं, हमारे इंस्टा पेज पे जा सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।